नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है पर्यावरण के क्षेत्र अथवा संसाधन अथवा घटक फैक्टर्स और रिसोर्सेज और एरिया ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, तो भौतिक वातावरण तथा पर्यावरण का अध्ययन परंपरागत रूप से 3 मंडलों में बांट कर किया जाता है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। किंतु पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप प्राणी एवं वनस्पति वर्ग का अध्ययन व्यापक स्तर पर जीवमंडल के अंतर्गत किया जाने लगा है। ठीक, जीवमंडल के अंतर्गत समूचे क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जहां कार्बनिक मिलता है। भूतल का वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा जिसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं उसको हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी प्रकार की सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व ही जीवमंडल के क्षेत्र अथवा तत्व अथवा घटक कहलाते हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीवमंडल। ठीक, तो पहला इसमें देखिए दिया हुआ है कि स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, भूपर्पटी का कठोर भाग जो पृथ्वी की सतह से लगभग 65 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ स्थल मंडल कहलाता है। ठीक, मीन्स कि हम जिस धरती पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, ज़मीन का वह भाग जो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से लेके 65 किलोमीटर नीचे तक जो आपका भाग है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। भूमंडल पर यह एक ऐसी परत के रूप में है जिसके ऊपरी भाग पर अवसादों का एक आवरण पाया जाता है। ठीक, स्थल मंडल में भूमि के शुष्क भागों के अतिरिक्त सागरीय तली वाले भाग भी सम्मिलित हैं। जिन पदार्थों से स्थल मंडल की रचना हुई उन्हें शैल अथवा चट्टान कहते हैं। चट्टान का प्रयोग बालू, कंकड़, पत्थर, कीचड़, मिट्टी आदि सभी पदार्थों में समान रूप से किया जाता है। भूपृष्ठ की रचना में जिन तत्वों का समावेश होता है उनमें ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये सारे प्रमुख हैं। ठीक, आगे दिया है कि विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मृदाओं में इन तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जीवमंडल में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो मृदा का प्रत्यक्ष प्रभाव वनस्पति की उत्पत्ति तथा वितरण पर पड़ता है। वनस्पति अपने पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ मृदा से ही प्राप्त करती है। विभिन्न जीव जंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर होते हैं। मृदा के कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। मृदा में कुछ ऑक्सीजन की मात्रा होती है जिसका उपभोग वनस्पति तथा मृदा में पाए जाने वाले जीव करते हैं।